ये कहानी उस समय की है जब ब्रिटिश हुकूमत का बहुत सारे देशों पर कब्जा था। यहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं जिसमें से हुतमारी नाम का एक लड़का उतरता है। उसे वहाँ लेने गंडबेदक नाम का एक आदमी आता है जो उसे अपने तबेले गंडगोसला में ले जाता है, जो कि जंगलों के बीच बसा हुआ एक गाँव था। हुतमारी वहाँ पर टट्टूलाल नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि वहाँ का गवर्नर था। फिर उसे वहाँ से बैलगाड़ी से आगे ले जाया जाता है। अब हुतमारी एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का था, तो टट्टूलाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जबकि तुम तो कहीं और भी जा सकते थे। हुतमारी बताता है कि उसके फादर पहले गंडगोसला गांव के लोगों को पढ़ाया करते थे, लेकिन बाद में उनकी वॉर में मौत हो गई, इसीलिए वो उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद टट्टूलाल उसे उसके रहने वाले जगह पर ले जाता है। हुतमारी उससे पूछता है कि यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा, लेकिन टट्टूलाल उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कबीले के लोगों से मिलता है और उनके कल्चर और उनकी भाषा सीखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत आदिवासी लड़की आती है जो उसे पीने के लिए शराब देती है, लेकिन हुतमारी कहता है कि मैं ड्यूटी के टाइम शराब नहीं पीता, लेकिन उसका ऐसा मना करना इस कबीले वालों के लिए अपमान की बात होती, इसीलिए वो शराब को पी लेता है। अब वो कबीले वाले उसे सुबह से शाम तक शराब ही पिलाते हैं। इसके बाद उसका मन बहलाने के लिए आदिवासी डांस पेश किया जाता है। अब उसे भी कबीले वालों का मनोरंजन करने को कहा जाता है, पर हुतमारी उन्हें मना कर देता है। तभी गंडबेदक, जो उस कबीले के सरदार का बेटा था, वो कहता है कि तुम गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो या फिर कोई चुटकुला या पोयम सुना सकते हो। लेकिन हुतमारी तो पूरा ही बावली गांड था और वो उन्हें एक बोरिंग सी स्पीच सुनाने लगता है, पर वो आदिवासियों को भी कुछ घंटा समझ नहीं आता। अब हुतमारी अपनी बची कुछ इज्जत बचाने के लिए गंडबेदक के साथ डांस करने लग जाता है। अगली सुबह टट्टूलाल से गंडगोसला गांव के रहन सहन और रीति रिवाजों के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ वही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम होता है बहन की घोड़ी। अब यहाँ पर हुतमारी को इन आदिवासियों का एक परंपरा के बारे में पता चलता है कि बहन की घोड़ी इसके साथ इसकी पत्नी बनकर रहेगी। दरअसल ये लड़की इस गाँव की एक स्लीपिंग डिक्शनरी है जो कि इसे इस गाँव की भाषा और रहन सहन इसके साथ रहकर और घचाघच करके सिखाएगी। टट्टूलाल उसे बताता है कि इस बहन की घोड़ी ने तुम्हें खुद चुना है और तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले 3 सालों तक शादी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम इतने सालों में अकेले पड़ जाओगे और तन्हाई में मुठ मारना शुरू कर दोगे, इसीलिए तुम्हें इसके ऑफर को मान लेना चाहिए। लेकिन हुतमारी उन्हें मना कर देता है और कहता है कि बहन की घोड़ी सोए बिना भी उसको भाषा और कल्चर सिखा सकती है। लेकिन आखिर में डिसीजन ये लिया जाता है कि हुतमारी को टट्टूलाल की बातें माननी पड़ती है और उसी दिन से बहन की घोड़ी उसके साथ उसके घर में रहने लगती है। लेकिन साथ रहने के बाद भी हुतमारी उसे छूता तक नहीं। अब ये सारी चीजें उनके बावर्ची भी देखा करता था और उसे लगता था कि वो एक मीठा है, इसीलिए वो उसके लिए एक मीठा लड़का लेकर आता है और कहता है कि आज रात तुम इसके साथ डांडिया खेलना। अब ये देखकर हुतमारी के दिमाग का घोंसला हो जाता है और वो उनपे गुस्सा करने लगता है। वहीं बहन की घोड़ी भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही जब हुतमारी बाहर आता है तो वो देखता है कि बहन की घोड़ी पूरी रात उसके घर के नीचे सोई हुई थी। बावर्ची बताता है कि अब वो अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि लोगों को लगेगा कि तुमने इसकी इसलिए नहीं ली क्योंकि ये बदसूरत है। अब हुतमारी इसे प्यार से समझाते हुए इसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ले नहीं सकता क्योंकि मेरा मन ऐसा करने के लिए मान नहीं रहा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ घचाघच करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसी रात से बहन की घोड़ी उसे गंडगोसला गाँव की भाषा सिखाने लगती है, लेकिन अभी भी वो उसकी नहीं लेता। फिर एक दिन वो उससे पूछती है क्या तुमने कभी किसी के साथ घचाघच किया है, जिस पर हुतमारी कहता है कि नहीं और मैं ये तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी शादी ना हो जाए। इस पर बहन की घोड़ी उसे कहती है कि शादी के बाद तो तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगी और इससे तुम्हारी वाइफ तुमसे नाखुश रहेगी और फिर वो किसी और से मरवाने लगेगी। ये सुनकर हुतमारी को हंसी आ जाती है। अगले दिन हुतमारी उनके गाँव के लोगों से घुलने मिलने लगता है और वो उनके साथ उनके लोकल गेम्स भी खेलने लगता है। इसी के साथ बहन की घोड़ी के साथ रात को उसकी क्लास होती है जहाँ पर हुतमारी उसे इंग्लिश बोलना सिखाता है और वो उसे उनकी भाषा सिखाती है। इसी दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ लव लपाटा करने लग जाते हैं। अब लव लपाटा करते हुए उनके अंदर जोश जाग जाता है और वो दोनों वहीं पर ही घचाघच करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से हुतमारी जब भी काम से घर लौटता वो बहन की घोड़ी को घोड़ी बनाकर पूरी रात उसके साथ पेलन कार्यक्रम करता। फिर काम तमाम होने के बाद वो उसे उसके साथ सोने को कहता है, लेकिन इसमें बहन की घोड़ी उसे कहती है कि हमारे गाँव के परंपरा के अनुसार अगर कोई कुंवारी लड़की किसी लड़के के साथ 5 रातों से ज्यादा सो लेती है तो वो उसके साथ एंगेज मानी जाती है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तो नहीं करोगे। उसी रात गाँव में गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं जिनमें से एक होता है गंडविनाशक, जिसे गंडगोसला गाँव के लोग कुछ खास पसंद नहीं है, और एक होती है गवर्नर की बेटी चूचीबाई। वहीं टट्टूलाल हुतमारी को कहता है कि तुम्हें सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करना होगा और गंडगोसला गाँव के लोगों को सिर्फ काम के नजर से देखना होगा। फिर अगले दिन चूचीबाई हुतमारी के साथ गाँव जाती है जहाँ पर वो देखती है कि हुतमारी गंडगोसला के लोगों से काफी घुल मिल गया है और वो उन्हीं के लैंग्वेज में ही बात कर रहा है। अब चूचीबाई पूरे टाइम हुतमारी के साथ ही रहती है, जिस वजह से बहन की घोड़ी को चूचीबाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर एक दिन उनके गाँव में कुछ बीमार लोग आते हैं और उनकी वहाँ पर पहुँचते ही मौत हो जाती है। अब इन लोगों के शरीर की जाँच करने
होने पर इन लोगों को पता चलता है कि दूसरे गांव में महामारी फैलने की वजह से इन लोगों की मौत हो रही है। फिर रात को हूतमारी बहन की घोड़ी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि हम दोनों के बीच कुछ तो स्पेशल है, जिसपे बहन की घोड़ी उसे कहती है कि हम सिर्फ घचाघच करते हैं और इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं है। इसके बाद वो अपनी टांगे खोलकर वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है आजा कर ले जो तुझे करना है, क्योंकि तू इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। अब ये सुनकर हूतमारी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन कुछ लोग दूसरे गाँव की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई है। हूतमारी ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि ये कोई महामारी नहीं है, लेकिन तभी उन पर कोई गोली फायर करता है। अब गंडभेदक और हूतमारी उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ व्हाइट लोग यहाँ पर चांदी की माइनिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है इस गाँव के लोग चावल की खेती नहीं करते थे और वो चावल ये गोरे लोगों से लेते थे, लेकिन ये गोरे लोग उनको चावल के अंदर जहर मिलाकर दिया करते थे ताकि ये सभी कबीले वाले मर जाए और ये माइनिंग वाली बात किसी को भी पता न चले। अब हूतमारी ये सब बात उन गाँव वाले को बताता है, जिसके बाद ये गाँव वाले उन गोरे लोगों पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और उनकी जान बचाने के लिए वो हूतमारी को धन्यवाद कहते हैं। अब यहाँ पर हूतमारी वो बहन की घोड़ी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन बहन की घोड़ी को ये डर था कि ब्रिटिश लोग उसे इससे शादी नहीं करने देंगे और ना ही वो इस रिश्ते को मानेंगे। हूतमारी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये हमारे लोग हैं और मैं उन्हें मना लूंगा। फिर जब वो ये बात टट्टूलाल को बताता है तो टट्टूलाल उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने बहन की घोड़ी को नहीं छोड़ा तो तुम्हें 10 साल की जेल होगी। दूसरी तरफ बहन की घोड़ी को भी कबीले के सरदार के सामने पेश किया जाता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम कबीले में से ही किसी आदमी के साथ शादी कर लो। लेकिन इस पर वो उन्हें कहती है कि मैं हूतमारी से वादा कर चुकी हूँ। तभी गंडभेदक उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो वो ब्रिटिशर उन गोरे लोगों का मर्डर का आरोप हम पर लगा देंगे, इसीलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि हूतमारी से शादी मत करो। वहीं हूतमारी भी बहन की घोड़ी को ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि उन्होंने इसे जेल में कैद कर रखा है। अब इसके बाद हूतमारी को वापस लंदन भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे ना चाहते हुए भी गवर्नर की बेटी चूचीबाई से शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और फिर हूतमारी चूचीबाई को लेकर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर से गंडघोसला गाँव पहुँच जाता है। फिर रात को जब वो सभी लोग मूवी देख रहे थे, तभी चूचीबाई ये नोटिस करती है कि हूतमारी का ध्यान मूवी पे ना होकर बहन की घोड़ी को वहाँ पर ढूंढने में लगा है। फिर रात को चूचीबाई हूतमारी से बहन की घोड़ी के बारे में बात करती है, जिसपे वो उसे बताता है कि बहन की घोड़ी मेरा पहला प्यार है और मैं उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। फिर अगले दिन जब हूतमारी गंड विनाशक के घर पर जाता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि गंड विनाशक अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को मारता पीटता है। अब ये देखकर हूतमारी उसे झगड़ने लगता है और वो उस लड़की से कहता है कि अगर इसने तुम्हें फिर से हाथ लगाया तो नींद में ही तुम इसका घोड़ा काट देना। फिर एक दिन नदी के किनारे उसे बहन की घोड़ी दिखाई देती है, जिसके हाथ में गोरा बच्चा होता है। अब ये देखकर हूतमारी समझ जाता है कि ये बच्चा उसी का है। फिर रात को वो बहन की घोड़ी से मिलता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि अब इस बच्चे का बाप गंडभेदक है, क्योंकि इस सब के बावजूद भी उसने मुझे अपनाया है और अब से मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन हूतमारी इतनी पाबंदियों के बाद भी बहन की घोड़ी से मिलना नहीं छोड़ता। अब इस सब के बारे में गंडविनाशक को पता चल जाता है और वो जाकर गंडभेदक को सब कुछ बता देता है, क्योंकि वो हूतमारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसी रात गंडभेदक हूतमारी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बहन की घोड़ी उसे बचा लेती है। फिर अगले दिन गंडभेदक को कैदी बना लिया जाता है, जहाँ पर टट्टूलाल हूतमारी को बताता है कि बहन की घोड़ी की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी और बहन की घोड़ी मेरी बेटी है, लेकिन अभी तक वो इस बारे में नहीं जानती। फिर रात को चुपके से हूतमारी गंडभेदक को छुड़ा लेता है और तभी वहाँ पर बहन की घोड़ी भी पहुँच जाती है। फिर हूतमारी उसे कहता है कल हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे, क्योंकि ये सभी हमें साथ में रहने नहीं देंगे। फिर अगले दिन गंडविनाशक बहन की घोड़ी को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बना लेता है और वहीं दूसरी तरफ जब हूतमारी घर पहुँचता है तो चूचीबाई उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। वहीं गंडविनाशक बहन की घोड़ी को अलग अलग तरह से परेशान कर उसकी लेना चाहता था और इससे पहले कि वो उसकी ले पाता तभी वहाँ पर बावर्ची आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ चूचीबाई को भी पता चल जाता है कि हूतमारी वहाँ से भागने वाला है। अब वो समझ चुकी थी कि हूतमारी बहन की घोड़ी से प्यार करता है, इसीलिए वो भी उसे परमिशन दे देती है कि जाओ तुम उसके साथ खुश रहो। वहीं बावर्ची बहन की घोड़ी को लेकर फेरी तक पहुँचता है, लेकिन काफी देर बाद भी हूतमारी वहाँ पर नहीं पहुँचता। फिर बहुत देर बाद जब हूतमारी वहाँ पर आता है तो वहाँ पर बावर्ची उसे बताता है कि बहन की घोड़ी को लगा कि तुमने शायद उसे फिर से धोखा दे दिया है, इसीलिए वो ये गाँव छोड़कर दूसरे गाँव चली गयी। अब हूतमारी उसे ढूंढने निकल जाता है और अगले दिन वो उसे मिल जाती है। अब इससे पहले कि वो वहाँ से आगे जाते गंडविनाशक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें बांध देता है। फिर वो बहन की घोड़ी की जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है। उधर हूतमारी उसे बचाने लगता है, लेकिन गंडविनाशक उसे मार मार के उसका भूत बना देता है। अब वो हूतमारी को जान से मारने ही वाला था कि तभी जहरीले तीर आके उसे लगते हैं, जो कि वहाँ के गाँव वाले ने उस पर चलाए थे और ये वही गाँव वाले थे जिनकी जान कई साल पहले हूतमारी और बहन की घोड़ी ने बचाए थे। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हूतमारी और बहन
रंग के घोड़े उसी गाँव वालों के साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।